महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। सभी को सादर जय जनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। आज रविवार के दिन सुनपुरा ग्राम में बहुत सारे अतिथिगण बाहर से पधारे हुए हैं। अभिषेक पूजा के उपरांत सभी से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पुण्य कर्म के उदय से दर्शन हेतु आए हैं, वे अपने पुण्य को और बढ़ाने के लिए, अपने पापों की निर्जरा के लिए, अपने तप में वृद्धि के लिए स्वाध्याय की कक्षा में भी अवश्य पधारें। जो लोग पधार चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग आसपास बाहर हैं वे सभी भी स्वाध्याय की कक्षा में यहाँ पर आ सकते हैं। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। हम सभी लोग इस चरित्र के 7 अध्याय तक पिछले 1 माह में पहुँच चुके हैं। आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित बहुत ही रोचक यह प्रथमा नियोग का ग्रंथ है जो हमारे मोक्ष मार्ग में सहभागी है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और साथ साथ मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के प्रतिदिन की भांति आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। उस कथा में आगे बढ़ते हुए नारद मुनि जो सीमंदर स्वामी के समूह शरण में पहुँचे हुए हैं, सीमंदर स्वामी से चक्रवर्ती ने प्रश्न किया है यह क्यों आए हैं। उसके प्रत्युत्तर में अपनी दिव्य ध्वनि से विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर स्वामी प्रद्युम्न कुमार के पूर्व भवों की कथा सुना रहे हैं कि पिछले भवों में उस जीव ने क्या क्या कर्म किए थे। कुछ अच्छे कर्म किए थे तो उसका अच्छा प्रभाव उसे मिला, कुछ बुरे कर्म किए थे तो उसका बुरा प्रभाव मिला, बुरा कर्म उदय में आया। तो ऐसी कथा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे तो आत्मा के अनंत भव होते हैं। कितने भव होते हैं? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जब केवल ज्ञान किसी जीव को प्राप्त हो जाता है तो ऐसा कहा है अरिहंत भगवान ने कि अनंत भव पीछे भी उस ज्ञान में देखा जा सकता है। कोई भी जीव यदि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमें मान लीजिए केवल ज्ञान हो गया और यहाँ पर ये मक्खी उड़ रही है, तो यदि हम चाहें, कोई का प्रश्न आया कि भाई इस मक्खी के पूर्व पर्याय बताइए, तो वहाँ तक भी कितनी भी पूर्व पर्याय तक जाया जा सकता है कि मक्खी भी हो सकता है, न जाने कितनी बार मनुष्य बन चुकी हो। तो केवल ज्ञान में ऐसा कहा है कि अनंत पर्याय भी ज्ञान में आ जाती है। और न केवल इस मक्खी की अपितु जितने भी इस संसार में अनंत जीव हैं,
कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं, अनंतानंत, अनंत से भी ज़्यादा, अनंतानंत कथनचित आता है कि जो अनंत से भी बहुत बड़ी संख्या, अनंतानंत। इतने जीवों की अनंत पर्यायों को वह केवल ज्ञान एक समय में जान लेता है। एक समय अर्थात एक सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, उसमें उन अनंत जीवों की अनंत पर्यायों को जान लेता है। यानी कि जितनी भी भूतकाल की पर्याय हैं, जितनी भी भविष्य काल की पर्याय हैं, और जो उसकी एक वर्तमान की पर्याय है। भविष्य की भी बहुत सारी पर्याय होंगी और भूतकाल जो बीत चुके हैं उसकी भी बहुत सारी पर्याय होंगी, परंतु वर्तमान की एक पर्याय होगी। तो वह केवल ज्ञान सबको जान लेता है। परंतु जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव से, जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जैसे अरिहंत भगवान यहाँ पर बैठे हुए, उनका समूह लग रहा है, या कोई भी मुनि महाराज जिनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति है या मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति है, तो उनसे मान लीजिए अभिषेक जी आकर के प्रश्न करते हैं कि मेरे पूर्व भव बताइए। तो अवधि ज्ञान की एक सीमा होती है, मनः पर्याय ज्ञान की भी एक सीमा होती है, केवल ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत समय है, केवली भगवान के पास भी बहुत समय है, तो आप 1 भव, 2 भव, 10 भव, 1000 भव, 10,000 भव, करोड़ भव, करोड़ों करोड़ों भव पीछे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछते चले जाइए तो वो बताते चले जाएंगे। आपके ऊपर जब ध्यान केंद्रित करेंगे कि भाई आपके भव बताने हैं, तो बताते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे, कोई भी सीमा नहीं है। परंतु हम लोगों की वर्तमान की सीमा है कि हमारे ज्ञान में कितने भव आ सकेंगे। जरूरी नहीं है हम किसी जीव के 10,000 भव पीछे जाएं या करोड़ों भव पीछे जाएं तभी हमें वैराग्य की उत्पत्ति हो। तो आचार्यों ने साधारण तौर पर जो प्रतिमान योग में उदाहरण लिए हैं, चाहे वह आदि पुराण में आदिनाथ भगवान के रहे हों, पद्म पुराण में भगवान राम के रहे हों, प्रद्युम्न कुमार चरित्र में प्रद्युम्न के रहे हों, तो अधिकतम 10 भव तक कथा सुनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 भव से पीछे प्रद्युम्न कुमार के क्या कोई भव नहीं थे, पार्श्वनाथ के 10 भव से पीछे क्या कोई भव नहीं थे, अनादिकाल से अनंत भव थे। परंतु भगवान बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए लगभग पिछले कुछ भवों का अभ्यास किया जाता है। तो इसलिए साधारण तौर पर जितने भी आप वर्तमान योग के ग्रंथों की कथाएं देखेंगे, 5 भव, 3 भव, 7 भव, 8 भव, 10 भव तक वह कथाएं पीछे तक जाती हैं, क्योंकि हमारी वर्तमान की जो स्मरण शक्ति है, जो हमारा मति श्रुत ज्ञान है ना, जो हमारी ज्ञान की समझने की अवस्था है, बोलते हैं ना कि इसका ज्ञान बहुत कम है, इसका ज्ञान ज़्यादा है। एक अंग्रेजी में शब्द आता है ग्रास्पिंग पावर, सुना है रोहिता जी? ग्रास्पिंग पावर सुना है ना? ग्रास्पिंग पावर मतलब सुन के उसको समझने की, झेलने की शक्ति। शुद्ध भाषा में कितना हम झेल पा रहे हैं। इस बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बड़ी अच्छी है। मैंने इसको 100 बच्चे थे क्लास में, सबको एक जैसा बताया, इसने सारा सीख लिया, और वो उससे पूछ रहे हैं तो उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो ग्रास्पिंग पावर का मतलब होता है एकाग्र चित्त होकर के सुनने की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर। यह स्वाध्याय, अरिहंत पूजा, देव उपासना और पिछले पूर्वों के पुण्य कर्म, उससे किसी भी बालक की ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। वर्तमान में यदि कम है तो वह व्यक्ति कुछ मंत्रों की आराधना करे, जैसे अरिहंत भगवान ने बताए हैं,
आचार्यों ने बताए हैं। सरस्वती की पूजा करें, सरस्वती यानी जिनवाणी, जिनवाणी की पूजा करें, अन्य जीवों के ज्ञान वृद्धि में अंतराय उत्पन्न ना करे, उनके ज्ञान को ना रोके, तो उसका ज्ञान भी स्वतः बढ़ने लगता है। पहले मति श्रुत ज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आगे चलकर अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और फिर केवल ज्ञान भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हो सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस समूह शरण के माध्यम से वह सीमंदर स्वामी प्रद्युम्न कुमार के कुछ पूर्व भवों की कथाएं बता रहे हैं। और प्रारंभ कहाँ से करते हैं कि जहां पर वह जीव हम सब की तरह से मिथ्या दृष्टि था। इस संसार में अधिकतम जीव अन्य मत को मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं और उसके प्रभाव से वह कहीं ना कहीं जीव हिंसा में जाने अनजाने में लिप्त हो जाते हैं, पापों में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। हिंसा आदि 5 पापों से वह लिप्त रहते हैं। तो वहां से उसकी कथा प्रारंभ करी है कि उसके बाद कोई निमित्त मिला, कोई कारण मिला, तो वह जो जीव था अग्निभूति और वायुभूति का, वह धीरे धीरे उसकी व्रतों में अनुरक्ति हुई, वह व्रतों में आगे बढ़ा, अपने मिथ्या दर्शन को छोड़ा। जीवन में जैसे हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, चढ़ते हुए हम सीखते हैं और गिरते हुए भी हम सीखते हैं। तो ऐसे ही एक भव उसका उठता है, अच्छी जगह जा पहुंचता है, दूसरे भव में वो भूल जाता है, फिर गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर गिरता है, परंतु उठना गिरना, उठना गिरना, उठना, किस प्रकार से हमारा हाथ जा रहा है, ध्यान से देखिए। उठा, थोड़ा सा गिरा, ज़्यादा उठा, फिर गिरा, फिर उठा। तो इस प्रकार से जो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उठा, फिर से बराबर गिर गया, फिर उठा, फिर बराबर गिर गया, फिर उठा, फिर बराबर गिर गया। वह व्यक्ति संसार में पुनः पुनः बना रहता है। उठा, ज़्यादा गिरा, फिर उठा और ज़्यादा गिरा, वह संसार में बना रहता है, परंतु और निम्नतम गतियों में चला जाता है, नरक और त्रियंच की पर्यायों में चला जाता है। सांप सीढ़ी का खेल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया हुआ है। संसार एक सांप सीढ़ी ही है। 99 तक पहुंच के सांप डस लेता है और पुनः 1 नंबर पे आ जाता है। बिल्कुल चोटी तक पहुंच गया था, परंतु मिथ्या दर्शन के साथ में था, जानकारी नहीं थी कि बस मंजिल पहुंचने वाली है, और थक गया, नीचे आ गया। मध्यम मार्ग अपना लिया, मंजिल पहुंचने से ठीक पहले वस्त्र पहन लिए, कषायों में लिप्त हो गया, परिग्रह अपना लिए, मिथ्या दर्शन को फिर से ग्रहण कर लिया, जैसा उन अग्निभूति और वायुभूति के माता पिता सोम शर्मा और अग्निला ने किया। 99 तक पहुंच गए थे, उसके बाद फिर से किसी जिह्वा के कारण, इंद्रियों के वशीभूत होकर, पंचेंद्रियों के सुखों के कारण से उस 99 के फेर में सांप द्वारा डस लिए गए। सांप का मतलब क्या है? पंचेंद्रिय के भोग विलास सुख, वह सांप हैं। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कण, ये सब क्या है? पंचेंद्रिया। वह क्या है? वह सर्प की तरह आपको प्रति समय नित्य प्रति डस रही है। उस डसने में जो आनंद ले रहा है, उसमें भी आनंद आता है। कई लोग बोलते हैं ना, दर्द में भी
आनंद है। उस डसने में भी जिनको आनंद आ रहा है, भूख लग रही है, खिलाए जा रहे हो, तो उसमें जो आनंद आ रहा है बाद में फल चुकाना पड़ेगा। मांसाहार की इच्छा कर रही है, उसे खाने में जो आनंद आ रहा है वह सर्प ही है, वह डस रहा है। शराब पीने की इच्छा कर रही है, उसको पीने में जो आनंद आ रहा है तो वह डस रहा है, बाद में उसका फल चुकाना पड़ेगा। सिगरेट पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, जो आनंद आ रहा है, आता है ना, सुना है, हमने तो कभी ली नहीं, न पी सिगरेट, परंतु जो नहीं छोड़ पाते वो कहते हैं कि जितना आनंद आ रहा है तुम क्या जानो बाबू। तंबाकू में, बीड़ी सिगरेट पान बीड़ी में, शराब में वो वही आनंद लेता है, वो डस रहा है सांप इंद्रियों के सुख के कारण से। बाद में उसका उदय इसी भव में आ जाएगा, शराब का, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का। जब कैंसर होगा तो जितना मजा लिया था उसके बाद उसका कई हजार गुना ज्यादा दर्द होगा, तड़पन होगी, फिर तड़प तड़प कर उस हॉस्पिटल में वह जीव प्राण त्यागेगा, कितने कष्ट के साथ में। तब उसे पता चलेगा कि क्यों इतनी सिगरेट पी, क्यों इतनी बीड़ी पी, क्यों इतना तंबाकू गुटखा खाया, क्यों शराब पी और क्यों मांस का भक्षण किया। और कुछ लोग कहते हैं मैंने तो ये सब कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे डायबिटीज है, इतना तड़पन हो रही है, फिर भी मुझे कैंसर है, फिर भी मुझे कोरोना है, फिर भी मुझे पथरी है। तो जो वर्तमान समय में जाने अनजाने में जो 12 व्रत ग्रहण नहीं करे, प्रतिदिन बर्गर, पिज्जा, समोसे, बाजार का बना हुआ खाना, रिफाइंड, जो मिलावटी दुग्ध उत्पाद, इतने मिलावटी, जिसमें चर्बी मिली हुई है, सुअर का मांस मिला हुआ है, आपने डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में मांस भक्षण नहीं किया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप पूरे दिन जो बाजार का पैकेट का खाना खा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है जो सॉस मिलाई जा रही है वो सुअर के मांस से आई है, जो चिप्स में ऊपर से कलर डाला गया है वो कहीं गौ मांस का है, तो कहीं बकरे के मांस का है, तो कहीं सुअर के मांस का है, पता ही नहीं है। पोर्क सॉस है ना, और न जाने क्या क्या उसके अंग्रेजी के नाम ई कोड डाल के धोखा देने के लिए छोड़ देते हैं। पब्लिक खा रही है, जनता खा रही है, बनाने वाला भी दोषी, खाने वाला भी दोषी, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना से आपने मांस भक्षण किया, आपने अभक्ष का सेवन किया। तो इस कारण से आचार्यों ने बताया कि भैया उन दोनों बालकों ने 12 व्रत लिए। उस समय तो बाहर के पैकेट का खाना था ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, इतने सारे मिक्स नमकीन इत्यादि जितने भी पैकेट के खाने हैं, चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे लगाने के साधन हो, लिपस्टिक हो या नेल पॉलिश हो, साबुन, शैम्पू, हजारों प्रकार के हों, वे सब क्या पता उस जमाने में नहीं भी थे, घर का ही बना बेचारे खाते होंगे, फिर भी अभक्ष की श्रेणी में आए, क्योंकि छना पानी नहीं है, प्रासुक जल से बना हुआ भोजन नहीं है, मर्यादा के मसाले, आटा, जो भी दालें हैं, सब्जियां हैं, वह नहीं है। तो उस कारण से मांस भक्षण का दोष उस घर के खाने में भी लग जाता है, जब तक 12 व्रत ग्रहण नहीं करे। तो उनका भी फल वही होता है जैसे उन सोम शर्मा का और अग्निला का हुआ, और थोड़े से दिन के व्रत उन दोनों भाइयों ने ले लिए तो क्या फल मिला? इंद्र बन गए, उपेंद्र बन गए, है ना। और उसके बाद दोबारा से पहले बहुत उठे, फिर थोड़े से नीचे गिरे, देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में आए। देव में पल्ले की आयु थी, मनुष्य में वर्षों की आयु है, परंतु पुण्य के उदय से पुनः कहाँ आए? एक अच्छी परिवार में आए, एक धर्मपरायण श्रावक
समुद्रगुप्त के घर में आए, उसके यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, अयोध्या नगरी में जन्मे। उस अयोध्या नगरी में महेंद्र सूरी नामक मुनि महाराज पधारे। वहां का राजा अरिंजय धर्मपरायण, वो भी छठ पूजा देव उपासना में हमेशा लीन रहने वाला, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करने वाला, ऐसा राजा प्रजा के साथ में, उन बालकों के साथ में, उन बालकों के पिता माता सबके साथ में उनके दर्शन के लिए पहुंचा। अवधि ज्ञान के वह धारी, वह मुनि महाराज उनसे प्रश्न किया कि मुझे बंध तथा मोक्ष का स्वरूप बताइए। मुझे किसका स्वरूप बताइए? बंध तथा मोक्ष का। बहुत सरल शब्दों में पिछले स्वाध्याय में आपको समझाने का प्रयत्न किया कि बंध का मतलब कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से बंध गई, चिपक गई। हमारे यहाँ पर चश्मा है, मान लीजिए, इसमें एक प्लास्टिक है, कोई लोहे की चीज़ है, कोई तांबे का है, कुछ कुछ है, ये सब आपस में बंध गई, तो बंध के क्या बन गया? चश्मा बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें चिपक गई। ऐसे ही अब यहाँ पर बंध तथा मोक्ष की बात आ रही है, तो किसकी बात आ रही है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आत्मा में क्या क्या बंधता है उसकी बात आएगी। मोक्ष किसको होगा? आत्मा को होगा। इस चश्मे को नहीं होगा, इस पेन को नहीं होगा, इस पुस्तक को नहीं होगा, इस कैमरे को नहीं होगा। किसको होगा? आत्मा को। आत्मा क्या है? जो सुख और दुख का अनुभव करती है, जो सुख और दुख का अनुभव करती है, जिसमें ज्ञान होता है। इस शरीर को ज्ञान है क्या? बहुत साधारण शब्दों में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा द्रव्यान योग की कथा यहाँ पर चल रही है। कल भी बहुत साधारण शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया था, आज भी उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो साधारण शब्दों में जानने का प्रयत्न करेंगे। उस अरिंजय महाराज के लिए उन महेंद्र सूरी महाराज ने और दो बालक जो वर्तमान की पर्याय में मणिभद्र और गुणभद्र नाम से उस पर्याय में जन्मे हैं, उनके लिए, उनके माता पिता समुद्रगुप्त के लिए यहाँ पर जो उस प्रांगण में प्रवचन चल रहे हैं, उससे हमें भी सीखना है। तभी तो ये ग्रंथ हमारे सामने सोमकीर्ति जी महाराज ने लिपिबद्ध कर कर उपस्थित किए हैं। तो बंधने का तात्पर्य कल बहुत साधारण शब्दों में समझ में आया था। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु आकर के बंध गई, चिपक गई, तो उस वस्तु को नाम दिया पुद्गल। क्या नाम दिया? ये सारे शब्द ग्रंथों से आए हैं। वर्तमान में हम उनके पर्यायवाची शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, परंतु वह शब्द जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी भाषा भी उन्नत होती है, सुधरती है ना। ग्रंथों की भाषा भी हमें धीरे धीरे बार बार सुनेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे वक्ता होने में, लिखने में भी वह शब्द धीरे धीरे प्रयुक्त होने लग जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं है। तो पुद्गल किसे कहा? वस्तु को जो दिखाई देती है, सुनाई देती है ना। जो हमारे शब्द हैं, ये जो बोले हमने या बोल रहे हैं, आपके कानों के माध्यम से, यानी कर्ण इंद्रिय के माध्यम से कहां तक पहुंच रहे? बताइए रोहिता जी। बहुत बढ़िया, आत्मज्ञान तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा शब्द बोला रोहिता जी ने। नित्य प्रति स्वाध्याय का फल है। तो कान क्या कर रहे हैं? कान सुन रहे हैं, सुनने में सहायक हैं,
परंतु क्या कान सुन रहे हैं? प्रश्न ये है, क्या कान सुन रहे? बताइए, हाँ आप बताइए, क्या कान सुन रहे हैं? आत्मा सुन रही। आप बताइए पीछे कौन बैठे, क्या कान सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। आप बताइए प्रभात भैया। सुनने का एक माध्यम। आप बताइए माध्यम। आप बताइए मैडम। आप बताइए गुरुजी। सुनने का माध्यम है। अब इसका जिसको लगता है कि हाँ कान सुन रहे हैं, तो उसके लिए छोटा सा एक उत्तर है कि जब शरीर में से आत्मा निकल गई, जब लाश पड़ी है, मृत शरीर है, तब भी आप चिल्ला रहे हो मेरी माँ, मेरे पिताजी, तब क्या सुन रहे? कान तो वही है। हाँ, कान तो वही है, आंख भी वही है, जीभ भी वही है। क्या खिला पा रहे हो? क्या उससे सुनाई दे रहा है? नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कान सुनने का एक माध्यम है। उसको आचार्यों ने बोला उपकरण। उपकरण है, एक मीडियम है। जैसे ये कैमरा रिकॉर्ड करने का एक उपकरण है, माध्यम है। क्या कैमरे को दिखाई दे रहा है? क्या कैमरे को सुनाई दे रहा है? अब दिखाई सुनाई किसे देगा? जो इसकी रिकॉर्डिंग को बाद में देखेगा और उसके बाद अपनी आत्मा के ज्ञान से उसको समझेगा। तो आत्मा क्या करती है? जिसमें देखने की, जानने की, समझने की शक्ति है, उसे आत्मा कहते हैं। दिखाई जिसके माध्यम से दे रहा है? किसके माध्यम से? सुनाई किसके माध्यम से दे रहा है? वह सब उपकरण हैं। कुछ बाह्य उपकरण हैं और कुछ अंतरंग उपकरण हैं। तत्वार्थ सूत्र में बहुत डिटेल में वर्णन किया है ना, बहुत डिटेल में। ये जो जैन दर्शन है, सारा विज्ञान फेल है। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, जहां पर स्कूलों का ज्ञान समाप्त होता है, वहां पर अरिहंत भगवान का ज्ञान, जिन दर्शन जिन वाणी प्रारंभ होती है। तो इसको ये मत समझना कि क्या कथा, क्या कहानी, क्या बकवास है। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा ज्ञान आपको अन्य कहीं किसी दर्शन में सुनने समझने को दूर दूर तक नहीं मिलेगा, है ना। रोहिता जी, आपने तो बहुत सारे वेदों इत्यादि के भी ज्ञान ग्रहण किए हैं, है ना। तो वेदों का ज्ञान के बाद से ये विज्ञान शुरू होता है, आत्मा तक लेके जाता है। तो वहां क्या कह रहे हैं? पुद्गल से पुद्गल हमने कल समझाया था कि पेन में ढक्कन चिपक गया, लकड़ी में पिलाई चिपक गई। ये दोनों क्या थे? पुद्गल थे। पुद्गल से पुद्गल तो हम लोग अपनी दृष्टि में प्रतिदिन देखते हैं, कुछ ना कुछ बंध गया, चिपक गया। परंतु जब मोक्ष की बात आ रही है तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया बंध और मोक्ष बताओ। अब इसको तो मोक्ष होगा नहीं, तो आचार्य महाराज पेन की पर्याय, कॉपी की पर्याय, कैमरे की पर्याय या शरीर की बाहरी चीजों की पर्याय के बारे में वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्य को भी पता है कि राजा बुद्धिमान है, तो उसके लेवल पे बात करनी है। जनता भी बुद्धिमान है, पहले सात्विकी महाराज अन्य महाराजों के समोसरण में सुन चुकी है। तो अब सीधे किसकी बात करेंगे? आत्मा में किन चीजों से बंद होता है उसकी बात करी जा रही है यहां पर, कि आत्मा में बंद 5 कारणों से होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। यहां पर पेन की बंद की बात, लकड़ी के बंद की बात नहीं करी। वो साधारण तौर पे हम लोगों के बंद शब्द का क्या अर्थ होता है यह समझ में आ जाए, उसके लिए साधारण बालक वाले उदाहरण दिए थे, बाल बुद्धि वाले, ठीक है ना। अब शास्त्री जी बैठे हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर बैठे हैं, है ना, एमबीए वाले लोग, डॉक्टर साहब ये बैठे हैं आयुर्वेद के, एमबीए वाले भैया बैठे हैं, एमबीए वाले बड़े बड़े लोग बैठे हैं,
उसी हिसाब से यहां पर भी उस राजा के सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो वस्तु से वस्तु का जुड़ना तो बाद में बताएंगे। क्या बताया भैया, मोक्ष किसको होना है? मोक्ष तो आत्मा को होगा, शरीर को थोड़ी होगा। तो इसलिए क्या कहा, आत्मा में किस प्रकार से पुद्गल का बंध हो रहा है। आत्मा में वस्तु जाकर के चिपक जा रही है। कितनी कमाल की बात है ना, कि आत्मा के अंदर भी भैया ने बताया था हाथी छाप फेविकॉल है, जिससे पुद्गल जाकर के चिपक जाता है। वह कर्म वर्गणाएं जो पुद्गल की हैं, वह जाकर के उस आत्मा से एकम एक होकर चिपक गई। कितनी कमाल की बात है। तो ऐसा वह फेविकॉल, वो क्या है, वो 5 फेविकॉल हैं। क्या क्या है? मिथ्यात, अविरधि, प्रमाद, कषाय तथा योग। वो दिखने वाले फेविकॉल नहीं है, जिनके कारण से वह आत्मा भी इस संसार से आत्मा के चिपकने योग्य वह वस्तु लेकर के अपने अंदर ले आती है। ठीक है ना। जैसे एक डिब्बा ले लीजिए, वह खाली डिब्बा है, उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अपना मन में सोच लीजिए, एक डिब्बा है, कोई बर्तन है, खाली है, कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्कूल में जाने वाले बच्चे से पूछा, जिसने थोड़ी बहुत 8वीं 9वीं की पढ़ाई कर ली थी, कि बेटा इसमें बताओ क्या है। एक बच्चे ने कहा कुछ नहीं है। एक बच्चे ने कहा वायु है। सिखा दिया था ना, खाली डिब्बे में वायु है, बोल दिया। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक खाली डिब्बा है। ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से हमें, सर है, पैर है, अंदर एक खाली डिब्बा है। एक साधारण बालक से पूछा, भाई क्या है? उसने कहा वायु है। ज्ञानी जीव ने कहा इसके अंदर आत्मा है। क्या है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना उस डिब्बे से। क्या कहा? आत्मा है। अब जैसे उस डिब्बे में वायु थी, उसी में किसी ने आधा जल भर दिया। तो प्रश्न पूछा टीचर ने, क्या है? जल है। दूसरे बालक से पूछा, उसने कहा जल भी है और वायु भी है। अब हमारे शरीर पे प्रश्न लेकर आए कि भाई अंदर क्या है? तो एक लेवल तक का जीव था, उसने कहा आत्मा है। थोड़ा और ज्ञान में तीसरे लेवल पे आगे बढ़े तो एक ने कहा कि आत्मा भी है और उसी शरीर में कार्मण शरीर भी है, कर्म भी है, जो आत्मा के साथ अंदर मिक्स हो गए, चिपक गए, अलग ही नहीं हो रहे, है ना। जैसे कि आप जब कपड़े इत्यादि धोते हैं तो मैल लग जाता है ना, कपड़े पे मैल लग गया। मैडम कल कह रही थी कि छत्र चमर इत्यादि बड़े गंदे हो रहे हैं, उस पर चिपका हुआ मैल है। हाथ से रगड़ोगे तो निकल आएगा कि जो चांदी पे कालिख लग जाती है, निकलेगी? चांदी पे, तांबे पे कैसे निकलेगी? उपाय करना पड़ेगा। मैडम ने क्या किया, रीठा मंगाया रोहिता जी से और जो है उसे भिगो दिया। अब रीठा से साफ करेंगे घिस घिस के। चिपका हुआ है चांदी के ऊपर वो कालिख, पता नहीं चल रहा है कि बाहर से आकर के कुछ पुद्गल द्रव्य चिपक गया है। लोहे पर लाल लाल रंग चिपक गया है, उसे क्या कहा? जंग चिपक गया है। लोहा वही है, पता नहीं कहां से आकर के ऊपर से लग गया है। तो वह जंग, वह कालापन, वह क्या है, कहां से आ गया? इस ब्रह्मांड में, इस हवा में कुछ बाहरी वस्तु थी जो एकम एक आकर उस पर चिपक गई है। ऐसे ही एक आत्मा में वह कार्मण शरीर आकर के चिपक गया है। जैसे उस रीठे के समान में उस चांदी पर प्रयास करना है, ऐसे ही उस आत्मा से कर्मों को निकालने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब घिसोगे उस छत्र को, उस चांदी को, तो दर्द होगा। अगर वो मान लीजिए आदमी होता,
रगड़ रहे होते पत्थर से, तो कहता क्यों घिस रहे हो मेरे शरीर को, दर्द होगा ना, होगा ऋता जी? आप पैरों को रगड़ते हो, हाथों को रगड़ते हो पत्थर से, तो दर्द होता है थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा घिसोगे तो। ऐसे ही उस आत्मा के अंदर जो कर्म शरीर कार्मर वर्गणाएं लेकर इकट्ठी कर रखी हैं, तो खींच के निकालोगे तो दर्द होगा ना होगा अर्चना मैडम? हाँ, भैया ने कहा कर्म बंधन, वही तो बोला, बंध के 5 कारण, कर्म बंधन के। तो वह 5 कारण हैं जिससे वह आत्मा में आकर के वो चीजें चिपक जाती हैं। उनको जो अलग नहीं करते तो वह नित्य प्रति समय वह कर्म बंधन के कारण से 5 कारणों से वह आत्मा के अंदर आकर के चिपकती रहती हैं। 5 कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग। तो उनको अलग कर दिया जिस दिन, खींच करके निकाल करके टोटल अलग कर दिया। तो कमाल की बात ये है, ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी, मान लीजिए 100 कर्म थे गिनती के तौर पे, अंदाजे से आपकी आत्मा के अंदर कोई 100 चीजें थीं, आपने चुन चुन करके किसी कार्य से 99 खाली कर दी। जो 99 का फेर था ना, 99 तक की सीढ़ी पर पहुंच गए थे, 99 खाली कर दी और एक रह गई। और उसके बाद वह जो खाली करने का उपक्रम था, आप थक गए और बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे करके फिर 100 पे आ गए। तो क्या कहा, जब तक 100% खाली नहीं हो जाएगी तब तक इस संसार में यह आत्मा बनी रहेगी। और जैसे ही जिस घड़ी वो 100वीं खाली हुई, उसके बाद कोई ऐसा वहां पर 5 प्रकार का ये कारण नहीं है, ये उपकरण नहीं है जो दोबारा से किसी एक को भी ले आए। उसके बाद तो जैसे वह अरंडी का बीज था वह उछला और सिद्ध शिला पे गया। जैसे ही आत्मा से एक बार बस सारे कर्म अलग हुए, फिर दोबारा से कोई भी कारण नहीं। इसलिए जिन मत जिन धर्म अरिहंत भगवान कहते हैं, एक बार ये आत्मा अरिहंत बन गई, भगवान बन गई, तो दोबारा इस संसार में आने का कोई कारण ही नहीं है। वो दोबारा अवतार क्यों लेगी? तो अवतारवाद का निषेध इस कारण से भगवान के लिए हो जाता है। देव द्वारा अवतार ले सकते हैं, देव द्वारा स्वर्ग से आकर के इस संसार में जन्म ले सकते हैं। जैसे अग्निभूति और वायुभूति ने 5 पल्ले की आयु प्राप्त कर वापस मनुष्य परिवार में आए, और यहां पर यदि पुनः गलती कर दी तो क्या होगा? पुनः संसार में घूमते रहेंगे। यदि पुनः उस 99 को ध्यान रखा और आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरे कर्मों को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है आज की कक्षा में। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कर्मों का बंध समझ में आ रहा है कि पुद्गल से पुद्गल जुड़ना तो साधारण तौर पे दिखाई देता है, आत्मा से कर्म किस प्रकार से बंध रहे हैं थोड़ा टेक्निकल है, द्रव्यानी हो गया, लेकिन समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ही कठिन विषय वस्तु नहीं है। अगर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी समझने का प्रयास करेंगे, साधारण ज्ञान के माध्यम से भी, मति श्रुत ज्ञान से हम समझ सकते हैं। कोई भी इसमें निषेध नहीं है। पंचम ज्ञान, पंचम काल के जो जीव हैं उनके ज्ञान में ये चीज़ें आ सकती हैं, तभी पंचम काल के आचार्यों ने लिख के यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। अगर हमारे ज्ञान में नहीं आने होते तो ये ग्रंथ विलुप्त हो जाते। जो द्वादशांग, करोड़ों श्लोकों के जो द्वादशांग ओरिजिनल महावीर भगवान ने बोले थे, गौतम गणधर ने लिखे थे, वे विलुप्त हो गए क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। हमारी आयु इतनी है ही नहीं, हमारा मति श्रुत ज्ञान इतना है ही नहीं। इसीलिए जो करोड़ों श्लोकों का जो ओरिजिनल जो द्वादशांग था वह विलुप्त है। 12 अंग और 14 पूर्वों का
उसमें से एक अंतिम वाला दृष्टिवाद का भी बहुत थोड़ा सा अंश हमारे पास बचा है। दृष्टिवाद, देखिए इन्होंने तत्वासूत्र में पीएचडी करी है तो इनको भी कुछ कुछ नाम याद है, अच्छी बात है ना। तो सारे पूर्व भी गायब हो गए सारी चीजें, क्योंकि हमारे ज्ञान की विषय वस्तु नहीं है, हम नहीं समझ सकते, हम उनको उचित स्थान भी नहीं दे सकते। इसलिए अगर ये ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है तो ध्यान रखिएगा, हम इसको समझ सकते हैं तभी हैं, नहीं तो विलुप्त हो चुके होते और पंचम काल के अंत तक हो ही जाएंगे। कितना भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे, समय के हिसाब से वह चीज हो जाएगी, परंतु हमें अपना कल्याण करना है, समझने का प्रयास करना है। प्रथमानुयोग भी पढ़ना है, करणानुयोग भी पढ़ना है, द्रव्यानुयोग भी पढ़ना है और चरणानुयोग भी पढ़ना है। चारों प्रकार से दान भी देने हैं, जितना हमारे शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार से, जब तक गृहस्थ जीवन में। तो क्या कहा, आत्मा के अंदर वह कार्मण शरीर सदा सदा से विद्वान है। जब से हमने इस संसार में परिभ्रमण प्रारंभ किया है, अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में उस कार्मण शरीर को लेकर के घूम रही है। उदय आ रहा है, थोड़े से उस कर्म नष्ट हो रहे हैं, परंतु वह एक कर्म भी बचा रह जाता है, जिसके कारण से फिर से नए कर्म आ रहे हैं, नए कर्म आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। जैसे एक मटका ले लीजिए, ऊपर से नल खुला हुआ है, उसमें पानी धीरे धीरे गिर रहा है, पानी मटके से बाहर आ रहा है, वापस उसमें भर रहा है, बाहर आ रहा है, वापस भर रहा है, बाहर आ रहा है, वापस भर रहा है। खाना खा रहे हैं, मल के माध्यम से निकल रहा है, फिर भर रहे हैं, खा रहे हैं, निकल रहा है, भर रहा है। तो ऐसे ही ये आत्मा कार्मण शरीर के रूप में वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं निरंतर ले रही है। उदय आ रहा है, निकल रही है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कल के स्वाध्याय में बताया था, अविपाक निर्जरा बिना उदय में आए खींच के निकालोगे तो दर्द होगा, व्रत लेने पड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब वो सारी निर्जरा हो जाएगी, सारे कर्म निकाल करके फेंक दोगे, तो वह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगी, भगवान बन जाएगी, अरिहंत बन जाएगी, पुनः इस धरा पर नहीं आएगी। सिद्ध शिला पर जाकर के आनंद के साथ में ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानने वाली, देखने वाली अपनी आत्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाएगी। एक समय में इस संसार के अनंत जीवों की, अनंत पुद्गलों की पर्यायों को देख पाएगी, परंतु लेना देना कुछ नहीं। जो जो ये जीव किसी को मार रहा है, अब भगवान क्यों नहीं आ रहे, ये इसको वध कर रहा है, ये गलत कार्य कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भगवान अपनी आत्मा में लीन है। जब समूह शरण लगाए थे तो बता दिया था कि जिसको भगवान बनना है तो ये मार्ग है, आगे बढ़ेगा तो मेरे बगल में आके बैठ जाएगा, मेरी आत्मा के अंदर ही दूसरी आत्मा आ जाएगी एक ही स्थान पर। सिद्ध सलाह में एक के अंदर एक अनंत आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि वह कोई स्थान नहीं घेरती है ना, एक के अंदर एक विराजमान होती चली जाती है। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कर्म बंधन शब्द बोला था, जीव को कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र ही हैं, और वे ही साक्षात मोक्ष के कारण हैं। मात्र 3 उपाय बताए, क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहले श्रद्धा करो, ज्ञान प्राप्त करो, और उसके बाद व्रतों को ग्रहण करो। तो ये 3 कारण जब आ जाएंगे बेटा, तो आत्मा से कर्म निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे छेनी हथौड़ी था, धीरे धीरे मारोगे तो दर्द दोनों को हो रहा होगा। जिस दिन अब वो प्लाई अलग हो गई, फेविकॉल सूख गया, कागज पे आपने कुछ चिपकाया, पानी डाला, वह अलग हो गया, तो दोबारा फेविकॉल अलग से कोई आके लगाएगा तभी तो चिपकेगा। और एक बार जब अलग हो गई आत्मा, तो दोबारा कोई फेविकॉल का कारण ही नहीं है।
क्योंकि पांचों चीजें खत्म हो गई। पांचों चीजें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग खत्म हो गए, तो अब वह फेविकॉल नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा? आत्मा अरिहंत बन गई, अब दोबारा इस संसार में कभी भी नहीं आएगी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष, इन सप्त तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आचार्य उमा स्वामी ने इसको सूत्रबंध में कर दिया। क्या करा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या सूत्र बोला? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके बाद अगले सूत्र में बता दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास तत्वम। ये जो 7 शब्द बताए, ये 7 तत्व हैं, और इन पे श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। शॉर्टकट में बात उन्होंने कह दी, डिटेल में बात हमें प्रथमान योग से समझनी पड़ेगी कि क्या है भाई। जीव माने अभी जो बैकग्राउंड बनाया, आत्मा। जीव माने शरीर नहीं है। अजीब माने अजीव, जो जीव नहीं है, जीव के अतिरिक्त। अब क्या है? उद्गल यहां 7 तत्वों में जब अजीब का वर्णन लेंगे, तो जो आत्मा में कर्म है, जिसको कार्मण शरीर बोला, कर्म वर्गड़ाएं बोली, वह क्या है? अजीब है। जीव के ऊपर आकर के जो अच्छे बच्चे ने उदाहरण दिया था कि इस मटके के अंदर, इस शरीर रूपी जो मटका है, इसमें आत्मा भी है, और आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही है, और वायु भी दिखाई नहीं दे रही है, और कार्मण शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कर्म भी है और आत्मा भी है। तो वह कर्म क्या है? अजीव है। तीसरा क्या बोला? आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है आना। आश्रव माने आना। कर्म आत्मा में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये 5 काम नहीं करे, उन सबके कंटिन्यूअस निरंतर आ रहे हैं। व्रत नहीं लिए, कर्म आएंगे। प्रमाद करा, कर्म आएंगे। बोलेंगे तो आएंगे, सोचेंगे तो आएंगे, चलेंगे तो आएंगे, है ना। तो 5 प्रकार से इनके भी भेद प्रभेदों से, जो कल पढ़े थे, कषाय के अंदर इतने भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, प्रमाद के अंदर इतने भेद, है ना। अविरत के अंदर 12 व्रतों को न लेना, मिथ्यात्व के इतने सारे भेद, निसर्गज, अधिगमज, है ना। उन सब प्रकारों से कर्म आ रहे हैं, एंट्री हो रही है। तो उसको क्या बोला? जीव में अजीव का आना। तीसरा बंध। आकर के बेटा बंध गए, अब बाहर नहीं निकल रहे। जैसे उस डिब्बे में वायु भी बंध गई, जल भी रख दिया। जब तक आप निकालोगे नहीं जल को, बाहर नहीं निकलेगा या स्वयं सूखेगा नहीं। बहुत साधारण उदाहरण पहले भी एक बार दिया है समझने के लिए, बहुत इजी उदाहरण है। एक पात्र में जल भर दिया, ठीक है। उसमें अब वह जल आपको खाली, पहले आकर के आपने भर दिया, ला करके आपने भरा, पूरा भर गया। अब कितने समय तक भरा रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर ज्यादा धूप पड़ गई तो 4-6 घंटे में ही उड़ जाएगा, बाष्पीकरण बन जाएगा। सर्दियां हैं, बरसात है, तो 2-3 दिन तक भरा रहेगा, है ना। और अगर 2 मिनट में खाली करना हो तो क्या करोगे अभिषेक जी? उड़ेल दोगे। 5 मिनट में करना हो तो ढक्कन से खाली करोगे। 3 मिनट में करना हो तो गिलास से खाली कर दोगे, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके खाली करने के हैं। कुछ ना करोगे तो स्वतः कैसे खाली हो रहा था? वाष्पीकरण से, अपने समय सीमा में, ठीक है। तो उसको क्या कहा? आश्रम माने आ गया, बंद माने बंध के वह जल उस बर्तन में, पात्र में बंध गया। संवर माने
संवर माने अब रोक दिया। बहुत अच्छा शब्द पहले के पढ़े हुए हैं शास्त्री जी, अब और नहीं भरेंगे। संवर माने रोक देना। भाई भर गया, पानी फैल रहा है, नल बंद करो, कितना भरोगे? तो जितना भर सकते थे उतना भर दिया। अब नए कर्मों का आना रोक दिया। अब पानी भर कैसे रहा था उस पात्र में? अब पात्र का उदाहरण ले जाते हैं। एक नदी में एक नौका है। आप अभिषेक जी हैं, अर्चना मैडम है, दोनों अपनी लड़ाई भूल करके एक ही नौका में जा रहे हैं। ठीक है, नीरज जी बैठे हैं, साथ में रोहिता जी भी हैं, चप्पू चला रहे हैं। अचानक से नदी में चलते चलते उस नौका में नीचे जो प्लाई थी वो हल्की पड़ गई और छेद हो गया। ठीक है, एकदम से देखा कि भैया छेद हो गया है, तो उससे क्या हुआ? जल भरने लग गया, है ना? तो क्या हुआ? आश्रव, जल आने लग गया। छेद क्या है? 5। जीव आप लोग हो गए, अजीब नाव हो गई, नहीं अजीब जल हो गया जो आ रहा है। ठीक है, और आश्रम माने आना, एकदम से तुरंत आने लग गया। क्यों आया? 5 कारण थे वो छेद। क्या कारण थे? मिथ्यात व्रति, प्रमाद, कषाय तथा योग। आपके इस आत्मा में छेद है, उस छेद के कारण से ये 5 प्रकार से छेद हो रखे हैं। 5 कारणों से इनका जब सारा टोटल करते हैं तो 108 आता है, जो अंदर के भेद प्रभेद देखते हैं। तो बोला भाई मुनि महाराज 108 नाम के आगे क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं कि मेरे ये छेद बंद हो जाएं, जिससे आत्मा में कर्म आ रहे हैं, है ना? तो ये 108 कारणों से वह छेद हैं। बहुत जगह लिखा देखा है ना, लोगों को पता नहीं होता 108 क्यों लिख रहे हैं भाई मुनि महाराज के नाम के आगे, 1008 क्यों लिख रहे हैं भगवान के नाम के आगे? क्योंकि भगवान और आगे बढ़ गए, अब तो आने का कोई कारण ही नहीं है। 8 कर्म हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो जब गुणा करते जाते हैं तो वहां संख्या 1008 आती है। हम लोग संवर करेंगे। संवर माने रोक देना। उस नाव में 108 छेद थे या 5 मुख्य छेद थे। एकदम से 5 लोगों ने मिलकर के एक एक हाथ रख दिया, भैया अब नहीं आना चाहिए। तो उसको क्या कहा? संवर। अब क्या कहा? एक एक हाथ 5 ने एक एक छेद पे, भैया जी भैया जी भैया जी, मैडम और बैठे हुए थे कि भैया ये क्या हो गया, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। एक एक हाथ रख दिया। अब क्या किया? पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वाष्पीकरण होने में तो 2-4 दिन 1 हफ्ता लग जाएगा भैया, फिर आगे नाव कैसे बढ़ेगी? हो जाएगा काम। तो 3-5 ने, एक विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमान, बोला भैया एक हमारे पास कुछ ढक्कन सा पड़ा है, बर्तन पड़ा है, जो खाने के लिए लेके चले थे टिफिन 5 लोग, जल्दी से उस टिफिन में से जल भर भर के खाली करना शुरू करो, जल्दी गंतव्य तक पहुंचेंगे। गंतव्य क्या है? मोक्ष। इस पार से उस पार जाना है। इस पार क्या है? संसार। उस पार क्या है? मोक्ष। नाव में चल रहे हैं, नाव में छेद हो गए। छेद को 5 बुद्धिमान लोगों ने रोक दिया। अब रोक के इंतजार करते रहेंगे, मोक्ष होगा क्या? हो जाएगा। संवर यदि कर दिया तो मोक्ष अवश्यम भावी है, परंतु समय ज्यादा लगे। वाष्प बनेगा धीरे 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 करके, आयु आएगी, उड़ेंगे कर्म, निकलेंगे। एंट्री बंद कर दी है। संवर होते ही आचार्यों ने कहा संवर मोक्ष का कारण है। समझ रहे हो? समय ज्यादा लगेगा। अब बैठे हैं, पता भी है, बर्तन भी है, नहीं तो दूसरा हाथ खाली है। तो क्या बुद्धिमान थे हमारे रोहिता जी, कहा कि इसको खाली करो,
खाली करने को क्या बोला? जल्दी जल्दी से जल निकाल के खाली करना शुरू किया। एक हाथ से रोक रखा है, रोकने का नाम व्रत, रोकने का नाम सम्यक चारित्र, चाहे गुड़ व्रत या महाव्रत। रोक दिया, अब भैया नए कर्म नहीं आ रहे, खाली कर दिया, उसका नाम है चारित्र में तप। परिशह सहन करना, उपसर्ग सहन करना, उपवास करना, मुनि महाराज बन जाना, आचार्य महाराज बन जाना, ध्यान में उपस्थित हो जाना। मेडिटेशन कहते हैं ना, उसी की हिंदी ध्यान है, उससे निर्जरा होती है। निर्जरा के लिए भी 9वां 10वां अध्याय आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बना दिया। निर्जरा माने खाली करना। जो कर्म आकर के जम करके चिपक के बैठ गए, उनको पत्थर लेके, रीठा लेके, छेनी हथौड़ी लेके रगड़ना। अब जल्दी जल्दी खाली हो। जैसे ही निर्जरा पूरी हो गई, वह नाव सूख गई, तो धीरे धीरे सूखते सूखते कहाँ पहुंच गई? हल्की हो गई तो मंजिल पे पहुंच गई, 100 नंबर पर पहुंच गई। और आप जाकर के कूद के कहाँ पहुंच गए? अब नाव में बैठोगे क्या? जरूरत ही नहीं, चाहे छेद है चाहे कुछ है। संसार में वापस आओगे क्या? नहीं आओगे। तो बहुत सरल शब्दों में यहाँ पे 7 तत्व समझ में आ गए। निर्जरा होते ही उसी क्षण इस आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। इन सब तत्वों पे सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। बिना सम्यक्त के ना तो किसी जीव को अब तक मुक्ति हुई है, ना ही भविष्य में आगे होगी। ये 7 तत्व जो नाव के उदाहरण से बताए, आपकी आत्मा तक बहुत सरल शब्दों में ले जाने का प्रयास किया। उस आत्मा में जैसे ही वो कर्म आए, आपने इन 5 प्रकार से जो कारण थे, उन कारणों का त्याग कर दिया, उन कारणों से अलग हट गए, तो मोक्ष एक बार हो गया तो दोबारा फिर यहां पर नहीं आओगे, भगवान बन जाओगे। ना तो भविष्य में कभी होगी सम्यक दर्शन से रहित, और ना भूतकाल में कभी हुई है। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का क्षय होता है। अब कर्म निकालोगे कैसे? अभी बताया ना, निर्जरा कैसे होगी? शुक्ल ध्यान में जब 14वें गुण स्थान में जाकर का जीव धीरे धीरे पहुंच जाएगा। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व से ऊपर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे सम्यक में आएगा, फिर व्रत लेगा, अणुव्रती बनेगा, फिर 6ठे गुण स्थान में जाकर के महाव्रती बनेगा, फिर 6ठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाएगा। उस महाव्रती की पर्याय में ध्यान करेगा, तप करेगा, मेडिटेशन करेगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ। 6ठे गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान तक सारे की सारे जो 14 सीढ़ियां हैं वो मुनि महाराज के लिए है। और वह ध्यान मग्न अवस्था में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और केवली भगवान सयोग केवली, फिर उसके अंत में अयोग केवली यानी कि सिद्ध बन गए। तो उससे क्या करेगा? वो शुक्ल ध्यान में जाकर के प्रवृत्त होगा। 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है। जो आर्त ध्यान गुस्सा करते हैं, कषाय करते हैं, रौद्र ध्यान अत्यधिक कषाय इत्यादि सारी करना, ये हम जीव किसी भी आत्मा के इन 4 ध्यानों में से कोई ना कोई ध्यान अवश्य ही प्रति समय चल रहा है। अभी हमारा कौन सा ध्यान चल रहा है नीरज भैया? धर्म ध्यान। तो हम जाने अनजाने में कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, क्योंकि खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं, किसी को गाली भी दे सकते हैं इस समय, परंतु क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं इतने गंभीर विषय को। आर्त ध्यान हमें नहीं लगता यहाँ पे किसी का चल रहा है या रौद्र ध्यान, परंतु इसी समय बहुत सारे जीवों का आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चल रहा है। तो कर्म आ रहे हैं, हम लोग अपने कर्म
खाली कर रहे हैं, अनजाने में पता ही नहीं चल रहा, आनंद भी आ रहा है। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में आनंद भी आता है और कर्म खाली भी हो रहे होते हैं। तो क्या कहा, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि, अग्नि जिस प्रकार से आपके कोयले को जलाती है, आपकी वस्तुओं को जलाती है, ऐसी इस कर्मों को जला रही है। तो जब शुक्ल ध्यान होता है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे यार बड़ा कष्ट दे रहा है, इतने दिन से उपवास पे बैठा है, ध्यान से भंग ही नहीं हुआ। वो आत्मा जानती है, वो जीव जानता है कितना आनंद उस अग्नि में आ रहा है, उस दहकने में, उस कर्मों को जलाने में वो आनंद आ रहा है। उस जलाने के कारण ही यहाँ जो मुनि महाराज महेंद्र सूरी बैठे हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान रूपी उस ज्वाला को जला दिया है। तो क्या है, ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय हो गया, अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, उस ज्ञान का उदय आ गया। जब आप रोटी को जलाओगे तो पक के क्या रोटी बनेगी, जब आटे को जलाओगे उसके बाद दोबारा आटा थोड़ी बन जाएगा। तो ऐसे ही जब जलाते जलाते जब ये आत्मा अरिहंत बन जाती है तो दोबारा संसार में थोड़ी आएगी, दोबारा से दूसरी चीजें गेहूं बनेंगी, आटा बनेगा। ठीक है ना, आप उस रोटी को पकने के बाद में क्या आटा बना पाओगे, गेहूं बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। तो क्या कहा, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का क्षय होता। कितनी गंभीर शब्द यहाँ पर आचार्य महाराज महेंद्र सूरी उस अरंजे के लिए, उसके लिए बता रहे, और हमें सुनने में कितना, पढ़ने में आनंद आ रहा है। इससे विचार करना पड़ता है कि कार्य भिन्न है और आत्मा भिन्न है। यानी आत्मा अलग है, मेरे शरीर के अंदर है, और उसके अंदर कार्य माने कर्म, कर्म अलग है। जो कार्मण शरीर है वह दोनों भिन्न है, यह बता रहे हैं। कर्म जड़ है और आत्मा चैतन्य है। जैसे ये जड़ वस्तु है, जैसे ये मेज जड़ है, जैसे ये शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, चेतना है, जानने देखने समझने की शक्ति है। किसमें, आत्मा में है, और कर्मों में नहीं है। कर्म क्या है, जड़ है। तो आचार्य महाराज कितना डिटेल में बता रहे हैं कि कार्मण शरीर जो एकम एक होके शरीर के अंदर ही रह रहा है, वह भी आत्मा से भिन्न है। तो उसके बाहर का ये तेजस और औदारिक शरीर मेरा कैसे हुआ, जिसके लिए पंचेंद्रिय के सुखों और दुखों में मेरा जीवन, मैं पागल मदोन्मत्त होकर परेशान हो रहा हूं। इस शरीर से जुड़े हुए मेरी वस्तुएं हैं, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी स्त्री है, मेरा मित्रजन है, मेरा परिवार है, मेरा भोजन है, मेरा रुपया पैसा धन धान्य वैभव है, वो तो मेरे पंचम शरीर से भी आगे है। जब आत्मा के साथ बिल्कुल चिपक के रहने वाला भी कार्मण शरीर जो अंदर है वो ही मेरा नहीं है। कितना गंभीर विषय बता रहे हैं। तो उसके ऊपर का तेजस शरीर और औदारिक शरीर जिसमें चोट लगी, हाय रोग हो गया, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, इलाज कराओ, मर गए, अगर बद हो गया, बीमारी हो गई, मर गया, रो रहे हैं। अरे भैया वो शरीर तो उसका था ही नहीं, तो किस बात का शोक, क्यों रो रहे हो, क्यों सर पीट रहे हो? उस सर से लगा हुआ, आप पीट रहे हो, उस सर से लगा हुआ वो कार्मण शरीर, उस कार्मण शरीर से लगी हुई वो आत्मा, उस सर पीटने के कारण से अपनी आत्मा को क्यों कषाय दे रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो? दूसरा मर गया। कितनी बढ़िया बात यहां बता रहे हैं। कर्म जड़ है और आत्मा चैतन्य है। बिल्कुल पाप लगता है। ये हास्य रति अरति और क्या बताए, नौकषाय, शोक है ना, आक्रंदन, कितना दोष, कितने कर्मों का बंद कर रहे हो अपने लिए। रोना पीटना शोक मनाना, कोई भी जीव चला गया चला गया, आ गया आ गया। आप अपने कर्मों का बंद करोगे, 108 दरवाजे खोल दोगे, पानी आएगा। संसार के कारण है ना। इसीलिए तो बता रहे हैं प्रमाद के भेद, कषाय के भेद, कि भैया ये सब आत्मा में 108 छेद हैं, समझ लो, व्रत ले लो। नहीं रोकोगे तो घूमते रहोगे संसार में। आत्मा से जुड़ा हुआ जो अनादिकाल से वो कार्मण शरीर है, उस कार्मण शरीर के साथ वह आत्मा अन्य पर्याय को ग्रहण कर रही है।
कार्मण और तेजस शरीर जो पूर्व की अवस्था में थे, जो कुत्ते की पर्याय में थे, जो बंदर की पर्याय में थे, आज आप हम मनुष्य बन गए तो कार्मण तेजस शरीर यहाँ लेकर के आ गए। आचार्य महाराज कह रहे वो कार्मण शरीर भी बेटा तेरा नहीं है, उसमें भी आपके कर्म यहाँ पर उदय में आ गए, चले जाएंगे नए कर्म लेके, फिर अगले भव में चले जाओगे, घूमता रहेगा चक्कर। तो छोड़ दो, कर्म जड़ है, आत्मा चैतन्य है, जिन आगम में सम्यक दर्शन के दो भेद कहे गए हैं। प्रथम निसर्गज तथा दूसरा अधिगमज। निसर्गज अधिगमज मिथ्यात्व के भी भेद थे, किसी के कहने में मिथ्यात्व आ गया और स्वयं से मैं तो मानूंगा ही शरीर और आत्मा को एक, स्वयं से ही आ गया अनादिकाल के उसके जो संस्कार हैं उसके कारण से आ गया कि आत्मा और शरीर को एक मांग रहा है, सम्यक दर्शन पे श्रद्धा नहीं कर रहा है, सात तत्वों को समझाने पर भी नहीं मान रहा है। वो क्या हुआ वहां पर निसर्गज और अधिगमज मिथ्यात्व, उसी को ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व वाला ग्रहण किया हुआ और बिना किसी के बताए हुए स्वयं से मिथ्या दर्शन मान लिया। उसी के लिए यहां पर बताया सम्यक दर्शन के भी दो भेद। सम्यक दर्शन जैसे आप लोगों को यदि ये सात तत्वों पे सुन करके प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ करके श्रद्धान हो गया, हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लोचा है, मान जाता हूं, तो क्या कहा, क्या कहा उसको, निसर्गज। जो बिना गुरु के प्रवचन के आ गया, बिना स्वाध्याय से आ गया, उसे निसर्गज। और दूसरा अधिगमज, यानी कि क्या हुआ, निसर्गज सम्यक दर्शन वह है जो बिना गुरु आदि के स्वतः होता है। अचानक से किसी को कोई वैराग्य आ गया, पुराने कर्मों से, पिछले भवों से आत्मा में संस्कार थे, अचानक से लगा कि ये मर गया, अभी तो मैं इसके साथ इतना प्रसन्न था, मेरी माता थे, पिता थे, बालक था, एकदम वैराग्य आ गया, नहीं भाई आत्मा और शरीर अलग अलग है। जैसे इन्होंने कहा आदिनाथ भगवान का पूर्व जन्मों के कर्म थे, वह तो तीर्थंकर की पर्याय में थे, अवधि ज्ञानी थे, है ना। नीलांजना के नृत्य से अचानक से आ गया, किसी का धूमकेतु गिरने से आ गया, किसी का बादल देख करके आ गया, किसी का चिता जाते हुए देख करके आ गया, कोई स्वाध्याय नहीं किया, कोई प्रवचन नहीं करे, आत्मा में अनादिकाल के संस्कार थे, जाति स्मरण होने के कारण से वैराग्य आ गया। तो उसे क्या कहा, बिना किसी गुरु के बताए स्वयं से सात तत्वों पे सम्यक दर्शन पर श्रद्धान हो गया, उसे क्या कहा, निसर्गज। सर्गज माने किसी गुरु ने बताया, नि माने नहीं, किसी के बिना बताए आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। कहते हैं ना, बड़ा छोटा सा बच्चा है, 5-7 साल का है, भैया दीक्षा लेके बैठ गया, वैराग्य लेके बैठ गया, क्या कारण है, पुराने भवों के संस्कार हैं। निसर्गज, उसके अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, वो मिथ्यात्व के भेद में वो पर्यायवाची। हाँ, अब यहां पे क्या कहा, अधिगमज वह है जो उपदेश आदि श्रवण करने से होता है। आपको हो सकता है बहुत कट्टर मिथ्या दर्शन रहा हो, जैसे कि गौतम गणधर को था, तुरंत निमित्त मिला भगवान महावीर का, इंद्र ने ऐसी विभूति ली कि वो वहां पर किसी भी कारण से समूह शरण में पहुंच जाए। वहां पहुंचते ही मान स्तंभ देखा, समूह शरण देखे, भगवान महावीर को देखते ही उसको क्या हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। यहां पर प्रवचन सुनते ही, स्वाध्याय सुनते ही, वीडियो के माध्यम से किसी को सुनते ही, ग्रंथ किसी के हाथ में लग गया, उसे लगा ये ज्ञान तो मुझे पहले कभी मिला ही नहीं, मैं ऐसे ही संसार में भटक रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, फिल्मी कहानियां देख रहा था, अन्य मतों के, अन्य दर्शनों के, मैं विद्वानों के मत पढ़ रहा था, अपना मत उससे बना रहा था, तो ये तो मुझे सच्चा दर्शन मिल गया। तो क्या हो गया, अधिगमज सम्यक दर्शन, स्वाध्याय से, गुरु से, कहीं से निमित्त मिलके प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ पर इस समूह शरण में उस राजा को प्राप्त हो रहा है, अरिंजय को प्राप्त हो रहा है, उन दोनों बालकों को, उनके पिता को, परिवार को, प्रजा को प्राप्त हो रहा है। श्री जिनेंद्र भगवान ने सम्यक अन्य 3 प्रकार से भी बतलाए हैं। आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है बड़े आनंद के साथ, बस ये 3 प्रकार पढ़ के
फिर हम आगे की कक्षा कल करेंगे। और किस प्रकार से बताएं? उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त तथा छायिक सम्यक्त। अब किसी को सम्यक दर्शन हो गया, अधिगमत से हुआ चाहे निसर्गत से हुआ, क्या हुआ? क्षणिक वैराग्य हुआ। थोड़ी देर के लिए लगा कि यार सही बात है, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद बाहर गए, किसी से लड़ाई हुई तो गालियां देने लग गए, फिर से वो वैराग्य चला गया, फिर से वही जो आत्मा में कर्म आने रोकने का प्रयास करने का मन बनाया था, व्रतों का मन बनाया था, सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान उत्पन्न हुआ था, फिर से उसी संसार में वापस आ गए थोड़े समय बाद। तो उसको क्या कहा? उपशम सम्यक्त। उपशम माने थोड़ी देर के लिए जब सुन रहे थे, विचार मग्न थे, तो दबा दिया, दब गए। वो मिथ्या दर्शन के जो संस्कार थे, जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में जो आस्था थी, वह थोड़ी देर के लिए दब गई थी किसी कारण से, तो उसे क्या बोला? उपशम। दब गई। जैसे भैया जी फिटकरी डालते हैं जल में, नीचे मटमैला जल धूल दब जाती है, दबा दी गई, परंतु उसमें अभी मिट्टी है। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो मिथ्या दर्शन के संस्कार थे, जैसे उस अग्निभूति और वायुभूति के माता पिता को थे सोम शर्मा और अग्निला के, थोड़े समय के लिए व्रत लेकर के दबा दिए थे, परंतु बाद में फिर से उदय में आ गए। तो वह मिट्टी फिटकरी के माध्यम से, सम्यक दर्शन के माध्यम से दबा दी गई, उसको बोला उपशम सम्यक। दूसरा कहा क्षयोपशम। अब कोई आया, उस बाल्टी को हिला दिया, तो पानी दोबारा से मटमैला हो गया, थोड़ा गंदला हो गया। पहले ज्यादा गंदा था क्योंकि ऊपर तक वह मिट्टी, वह कीचड़ भरी हुई थी। अब किसी ने हल्का सा हिल गया, वायु से हिल गया, तो अब वह जो नीचे दबी हुई मिट्टी थी, वह पानी में थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई। क्षय है और उपशम है। तो क्या बोला? कुछ कर्म ऐसे थे कि जो परमानेंटली आपने क्षय कर दिए, यानी कि कुछ बात तो आपने सम्यक दर्शन की मान ली। भाई सम्यक दर्शन का मतलब आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, 7 तत्व होते हैं,